डेवलप करनी है कि आपकी टीम में जो भी साथी ज्वाइन होता है उसको आपको विजेता बनाना है। और जब कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर ये आदमी काम नहीं कर रहा, मैंने कहा भाई ये क्यों काम करेगा, काम तो आपको करना है, आप अपलाइन हो। काम अपलाइन को करना है टीम के लिए ताकि वो विजेता बन सके। जब आप लोगों को खड़ा करोगे वो आपके बिजनेस को बड़ा करेंगे। आपका काम है लोगों को खड़ा करना और वो करेंगे आपके बिजनेस को बड़ा। और यही पूरे हिंदुस्तान में मैंने किया है। आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो आरसीएम, मैं आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो 4 या 6 महीने चलने के बाद आरसीएम डावाडोल होने लगा था, क्योंकि आरसीएम में प्रोडक्ट नहीं थे, आरसीएम में इनकम नहीं थी। प्रोडक्ट नहीं थे तो इनकम भी नहीं थी। आरसीएम में मीटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, आरसीएम में कोई लीडर नहीं था, आरसीएम में कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं था जिसकी वजह से आरसीएम चल सके। आरसीएम में अगर था अट्रैक्शन तो भावना थी कि ये बिजनेस कुछ करना चाहता है। मीटिंगों का कोई सिस्टम नहीं था। तो ऐसे समय में जब ये बिजनेस बंद होने के कगार पे था तो टीसी छाबड़ा जी ने मेरे से संपर्क किया और हमारे बीच में एक संक्षिप्त बातचीत हुई, एक लाइन की। उन्होंने कहा बिजनेस करना है और जिम्मेदारी आपको लेनी है। मैंने कहा कब तक करना है, कि मरते दम तक करना है। बस उनकी वो लाइन थी और मैं जानता था कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी उनकी आंखों में वो बात थी। और मैंने जिम्मेदारी ली। तब मुझे कुछ नहीं आता था। मैं भी कपड़े के बैकग्राउंड से था, वो भी कपड़े के बैकग्राउंड से। जैसे उनको नहीं आता था मुझे भी नहीं आता था। लेकिन मैंने किताबें पढ़ी, ट्रेनिंग अटेंड करी और एक जिम्मेदारी ली लोगों की मदद करने की। उस समय मुझे नेटवर्क नहीं चलाना था, मुझे उस समय अपने नेटवर्क पर नहीं, मुझे मेरी जिम्मेदारी थी लोगों की मदद करने की। और उस मदद के लिए मेरे को जब गंगानगर 30 आदमी या 20 आदमी बुलाते थे तो मैं वहां जाता था और वहां से मदद की गुहार आती थी कि तेजपुर मदद चाहिए तो तेजपुर जाता था। और वहां से गुहार आती थी कि आप मदद के लिए दूलिया जान आइए, आप मदद के लिए भोपाल आइए, मदद के लिए आप कहीं भी आइए। तो मैं आपको पता है कि मैं उस समय मेरा एक ही काम था लोगों की मदद करना। और उस मदद से लोग खड़े हुए। बाद में बिजनेस तो उन्होंने बड़ा किया, मैंने बड़ा नहीं किया बिजनेस को। लेकिन लोगों को खड़ा करना हमारी ड्यूटी होती है, लोगों से बिजनेस करवाना हमारी ड्यूटी नहीं होती है। और ये काम जब आप करते हैं और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीवा का जो प्रोग्राम है विश्व पटल पर एक इतिहास रचेगा। मैं आज आपका आह्वान करना चाहता हूं, मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपलाइनों को बोलिए कि इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ से कुछ सीखिए, इसको समझिए कि हम सेवा के माध्यम से दुनिया का सबसे महान बिजनेस कर सकते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो अकेला एक प्रोग्राम पूरी टीम की पिने बदल सकता है, पूरी टीम को माहौल दे सकता है, पूरी टीम को वीआईपी ज्वाइनिंग दे सकता है, पूरी टीम की गरिमा बढ़ा सकता है, शहर में ख्याति बढ़ा सकता है, शहर को वीआईपी बना सकता है, शहर को पूरे हिंदुस्तान का हीरो बना सकता है, आपको हिंदुस्तान के वीआईपी के लोगों की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। ऐसा एक प्रोग्राम मैं आज का आपका आह्वान करता हूं कि अब आपको तैयारी करनी है प्रोग्राम की, आपको तैयारी करनी है बिजनेस की क्लोजिंग की। 2 चीजें आपके सामने, लक्ष्य सामने है। और अपने गोल को बड़ा करिए, रोल बड़ा हो जाएगा। अपने गोल को बड़ा करिए, रोल बड़ा हो जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और इस बिजनेस को मैं पिछले 21 साल से जी रहा हूं। 21 साल से मैं इस बिजनेस के साथ में हूं। आज मेरे डीएनए में ये है, मेरी रग रग में ये है। मैं आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूं। भगवान कहते हैं मुझे, बाकी सबको भूल कर मुझे याद करो, पर मैं कहता हूं मैं आरसीएम को कैसे भूलूं, वो तो मेरी रगों में बस गया। तो एक तरफ भगवान याद आते हैं और एक तरफ आरसीएम याद आता है, इसके बिना रहा नहीं जाता। और बिल्कुल दोनों चीजें मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है और मैं आरसीएम को उस मुकाम तक देखना चाहता हूं। लेकिन रीवा का जो प्रोग्राम है ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा मुकाम है जो मेरे जीवन को प्रेरित करता है। मुझे जीवन का एक मकसद मिला है, एक प्रेरित करने वाली बात। आप सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ी सी कल्पना करिए, थोड़ी सी कल्पना करिए। अभी ईसु मैडम ने आपके सामने कुछ बातें रखी थी कि ये कैंसर में मददगार है, कैंसर में मददगार है। और अगर आप पूरा का पूरा जीवन लगाकर कैंसर के एक पेशेंट को भी या एक व्यक्ति को भी कैंसर से दूर भी रख पाते हैं तो आपके लिए कितना बड़ा जीवन का धन्यता है। ये ब्लॉकेज में, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अगर आप पूरे जीवन लगाकर एक व्यक्ति को भी हार्ट के ऑपरेशन से बचाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपके लिए जीवन की कितनी बड़ी अचीवमेंट और कितनी बड़ी उपलब्धि है।
आप एक व्यक्ति को भी लकवे से ठीक कर पाते हैं, एक व्यक्ति को भी मिर्गी के दौरे से ठीक कर पाते हैं, एक व्यक्ति को भी थायराइड की दवाओं से बचा पाते हैं जो उनकी जीवन भर उसको लेनी पड़ेगी। तो आप कितने बड़े दुनिया के मददगार बन सकते हैं। और जो किसी के दर्द की दवा बन गया उसका जीवन तो सफल बन गया। 55 करोड़ का आंकड़ा चीख चीख कर पुकार पुकार कर, ये 2016 का डाटा है। भारत में जो स्वास्थ्य की पोजीशन है वो बहुत कमजोर है और ओमिक्रॉन का खतरा आपके सामने है। अभी मैं सुबह सुबह ब्रह्मा कुमारी का कार्यक्रम देख रहा था, उसमें ओमिक्रॉन के बचाव के उपाय आ रहे थे। उसमें उन्होंने पहला उपाय लिखा था कि आप बूस्टर डोज लीजिए। पहला उपाय है कि बूस्टर डोज लीजिए, मास्क लगाइए, वो सब बातें उनकी चल रही थी। मेरे मन में संकल्प आया कि आपका गामा ओरिजिनोल आपके जीवन का बूस्टर डोज बनके आपको ओमिक्रॉन के खतरे से बचा सकता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन से बचाता है। ये कितनी बड़ी बात हो सकती है कि हमारे लिए ये ऐसा मास्क बन सकता है जिंदगी का, जो हमारे को बड़े बड़े खतरों से बचाने में मददगार है। हम सब लोग हार्ट के ब्लॉकेज से सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास में गामा ओरिजिनोल है। हम अपने परिवार को हार्ट के ब्लॉकेज से सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास गामा ओरिजिनोल है। हम कैंसर से सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास गामा ओरिजिनोल है। हम अपने जीवन को रोग मुक्त बना के रख सकते हैं। हम गंभीर ऑपरेशनों के खतरों से मुक्त रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास गामा ओरिजिनोल है। हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपनी प्रजा को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को इसके माध्यम से हॉस्पिटलों से दूर रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास गामा ओरिजिनोल है। बस इस बात को जन जन जागृति के अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए रीवा का प्रोग्राम एक ऐसा लाइट हाउस का काम है। बस अब आपका काम है कि आप कितने अधिक डॉक्टर्स को इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। अपनी जान की बाजी लगा दीजिए कि आप कितने अधिक डॉक्टर्स को इस प्रोग्राम तक इनवाइट कर पाते हैं। डॉक्टर्स वहां आने के बाद में अपना मंतव्य क्या रखेंगे आप अपने ऊपर आप छोड़ दीजिए, ये काम हमारा है। लेकिन आप कितने अधिक डॉक्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं, कितने वीआईपी को इनवाइट कर सकते हैं, कितने उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो माइक हैं, जो माइक है। माइक यानी जैसे अब अगर मैं आज रंधावा जी अगर आज मेरे बीच में है तो वो माइक है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी टीम को नेतृत्व करते हैं। उसी तरह से आप अपने अपलाइन को इनवाइट करते हैं तो वो एक माइक है क्योंकि वो बहुत बड़ी टीम का नेतृत्व करता है, बहुत बड़ी टीम उसकी आवाज सुनती है। ऐसे समाज के उन लोगों को इनवाइट करिए जो नेतृत्व करते हैं। किसी समाज के संगठन के अध्यक्ष को इनवाइट करिए, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष को इनवाइट करिए, रोटरी क्लब को अध्यक्ष को इनवाइट करिए, भारत विकास परिषद के कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के अध्यक्षों को इनवाइट करिए। आप ऐसे माइकों को इनवाइट करिए। मैं आपको जिम्मेदारी और गारंटी के साथ कहता हूं, हर व्यक्ति वहां से प्रेरित होकर जाएगा और हर व्यक्ति वहां से एक संकल्प लेके जाएगा कि मुझे जीवन में अगर कुछ करना है तो ये रीवा के प्रोग्राम से जो कुछ मुझे सीखा है अब इसको दुनिया में बांटना है। मुझे वो बांटने वाला प्रोग्राम है, ये कुछ लेने के लिए। जब हम कुछ लेने के लिए नहीं करते हैं तो कुदरत हमारे ऊपर सारे खजाने खोल देती है। और ये प्रोग्राम का उद्देश्य है एक जन जागृति अभियान जो एक शहर तक नहीं रहे, एक राज्य तक नहीं रहे, बल्कि पूरे देश तक विजय। और आरसीएम परिवार अपने आप में एक बेमिसाल परिवार है और आरसीएम परिवार के पास में ऐसे नामी गिरामी लीडर है जिनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान तक जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में 25 तारीख के बाद में अब जो भी 27 तारीख तक जो भी मेरे प्रोग्राम है उन प्रोग्राम में अपने अपलाइनों को इन्वाइट करिए आप और अपलाइनों को बताइए कि इस तरह का प्रोग्राम अगर रीवा में हो सकता है तो हमारे क्षेत्र में भी हो सकता है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप जब रीवा की टीम की वर्किंग पैटर्न को देखेंगे, रीवा के टीम के काम करने के तौर तरीकों को देखेंगे तो निश्चित रूप से एक जन जागृति पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। हमें केवल इस जो ये यात्रा, ये जो मिशन शुरू हुआ है, ये रीवा ना तो शुरुआत है ना रीवा आखिरी है, ये तो एक बस छोटी सी चिंगारी है। और कहते हैं कि जब चिंगारी राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है और मौका मिले तो वो शोला बन के आग में बदल जाती है। तो अब ये तो आगाज शुरू हो चुका है। 55 करोड़ और 5 करोड़ की यात्रा कोई गिनती के लिए नहीं शुरू हुई है, ये शुरू हुई है इस देश में जो खबरें बनी हुई है कि भारत स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है, उसको आगे निकालने के लिए। और इसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट शामिल करेंगे, बहुत सारी योजनाएं शामिल करेंगे। और रीवा ना केवल इस प्रोग्राम के माध्यम से बल्कि बिजनेस के माध्यम से भी वो इतिहास करके कुछ रच के दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण मैंने किए हैं, 2 करोड़ के आसपास लोगों से मैं मिला हूं। आरसीएम बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है, आरसीएम बिजनेस के सिस्टम की ताकत को मैंने देखा है, इन प्रोडक्टों की ताकत को मैंने देखा है।
और टीसीजी की मूल भावनाओं को मैंने देखा है, परिवार की मूल भावनाओं को, चाहे प्रियंका मैडम हो, उनके अंदर की आग को मैंने देखा है। बिल्कुल हमारे बच्चे हैं वो, हमने उनके भीतर की जो भावनाओं को देखा, उनके जज्बातों को देखा है, सौरभ जी की भावनाओं को देखा है मैंने। तो सबकी भावनाओं से मैं परिचित हूँ, बहुत परिवार का सदस्य होने के नाते से। तो हमें कुछ बहुत बड़ा करना, एक नया इतिहास रचना है, और उसमें रीवा का जो परिवार मुझे साथ दे रहा, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया वो बेमिसाल है, कमाल है, और जो कुछ वहां होने जा रहा है वो बेमिसाल और कमाल है। वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि उस 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए आप अपनी इनविटेशन की लिस्ट को बड़ा कर लें। एक वीआईपी अगर आपके परिचय में है तो वो छूटना नहीं चाहिए, एक डॉक्टर आपके परिचय में है तो वो छूटना नहीं चाहिए। वो डॉक्टर कौन सी पैथी का है ये चिंता आप ना करें, आपके अगर वो डॉक्टर है तो आप उसको, क्योंकि वो इन चीजों के बारे में ज्यादा ठीक से समझ सकता है। आपके जल्दी बात समझ में देर से आएगी, उसके बाद जल्दी से समझ में आएगी, वो अच्छी तरीके से जानता है। और जो किसी भी तरीके से किसी भी संगठन का मुखिया है उसको इन्वाइट करिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आपके बिजनेस को बड़े आयाम। जो कोई, और मैं तो आपको कहता हूं कि जिंदगी में जो भी लोग थके हुए हैं, निराश है, उदास है, उनको भी इनवाइट करिए ताकि उनको प्रेरणा मिले। मतलब आप खास तौर से 9 तारीख के प्रोग्राम को अपने लिए सुरक्षित मत करिए, अपनी सीट सुरक्षित मत करिए, अपनी डाउनलाइन की, अपनी टीम की सीट सुरक्षित मत करिए, बाहर के लोगों के लिए 9 तारीख के प्रोग्राम को सुरक्षित करिए। जितना बाहर की दुनिया, क्योंकि पहली बार आपको मौका मिला है, पहली बार आपको मौका मिला कि आप राष्ट्रपति को भी जाके इनवाइट कर सकते हैं, उस स्तर का प्रोग्राम होने जा रहा है। अगर आपके पास हैसियत है वहां तक पहुंचने की, आप मुख्यमंत्री को जाकर इनवाइट कर सकते हैं, आप वीवीआईपी को जाकर इनवाइट कर सकते हैं कि सर हमारे शहर में एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है और जिसका मिशन है हेल्दी आर्ट मिशन, और उसमें इस तरह से ये शख्सियत आ रही है और मैं चाहता हूं कि आपकी भी उसमें शिरकत हो। आप जितना समय निकाल सकते हैं, आप अगर लोगों को ऑडिटोरियम के इर्द गिर्द तक भी ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। उस दिन वहां का ओरा, वहां का आभा मंडल, वहां की वाइब्रेशन, वहां की वर्गणाएं ऐसी होगी कि उस क्षेत्र तक भी कोई पहुंच गया तो मैं समझता हूं उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए पूरी ताकत झोंक दीजिए 9 तारीख के लिए। 8 तारीख आपका बिजनेस डे है और 9 तारीख आपके जीवन का मिशन और आपके जीवन का रूपांतरण का दिन है। मैं आपको गारंटी के साथ में बात करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जीवन के 21 सालों के अनुभव से मैंने अपनी आंतरिक साधनाओं को देखा है। और मैं बिल्कुल, मेरा भोपाल का जो प्रवास है वो पूरे आंतरिक सशक्तिकरण और आंतरिक साधनाओं को बल देने के लिए ही है, ताकि मैं जब मैं मौन में जाकर अपनी साधनाओं को गहन करता हूं तो बिल्कुल वो उपस्थिति वहां खड़ा होना ही आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो आप कितनी ताकत लगा सकते हैं 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए, उतनी ताकत। लेकिन वो ताकत आप कहीं डाउनलाइन में लगा रहे हो, टीम में लगा रहे हो, तो वो ताकत व्यर्थ चल जाएगी। वो ताकत लगाइए आप बाहर की दुनिया में। जो लोग आरसीएम से दूरी बनाए हुए हैं, जो आरसीएम को सुनना नहीं चाहते हैं, जो आरसीएम को समझना नहीं चाहते हैं, उनसे आरसीएम की बात मत करिए, आप बात करिए केवल हेल्दी हार्ट मिशन की। क्योंकि 9 तारीख के प्रोग्राम में आरसीएम का कोई लेबल नहीं होगा, आरसीएम का कोई मार्का नहीं होगा, आरसीएम की कोई बात नहीं होगी, आरसीएम की कोई चर्चा नहीं होगी। 9 तारीख के प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य, हेल्दी हार्ट मिशन, हेल्दी हार्ट मिशन। लेकिन उसकी वजह से आपका जो भविष्य बनेगा वो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कितनी ताकत आप 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए लगा सकते हैं। और मैं आप में विश्वास करता हूं, मैं आप में भरोसा करता हूं। एक बात आप ध्यान से समझें, मैं पूरे हिंदुस्तान में गया हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, और मैंने आरसीएम के माध्यम से लोगों की बदलती हुई तकदीरों को, लोगों की बदलती हुई तस्वीरों को अपने करीब से देखा है। मैंने रंधावा जी के अतीत को देखा और वर्तमान को देखा है, उनके व्यक्तित्व परिवर्तन की इस यात्रा को देखा है, और ऐसा हिंदुस्तान के सभी लोगों के व्यक्तित्व परिवर्तन की यात्रा को देखा है। बीएम गुप्ता जी से जब मैं पहली बार मिला था तो उनका 525 रुपए का चेक था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर इनकम कितनी बताऊं, मैंने कहा जितनी आई है उतनी बतानी है। और उनको पहले एमपी का करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है। मतलब हर चीजों की यात्रा को मैंने, जीरो से लेकर हीरो बनते हुए दुनिया की कहानियों को मैंने देखा है। और मेरे देखे हुए अनुभव के आधार पर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक और एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, जब आरसीएम है तो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। जब आरसीएम आपकी दुनिया में आ चुका है तो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ तो ये उसकी नहीं, उसके बाप की गलती है, लेकिन गरीब मर गए तो ये बाप की नहीं, आपकी गलती है। केवल सीखने की जरूरत है आरसीएम को, केवल समझने की जरूरत है आरसीएम को, केवल अपने भीतर बैठी हुई उन मान्यताओं को, उन भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है।
और इस बिजनेस को सीख कर जिस तरह से आप डॉक्टरी की पढ़ाई को, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को, स्कूल की पढ़ाई को, कॉलेज की पढ़ाई को पढ़ते हैं, उसी तरह से इसके स्टूडेंट बनिए और इस दुनिया से गरीबी को उखाड़ के फेंक दीजिए। इस बिजनेस के स्टूडेंट बन के इस दुनिया से गरीबी को उखाड़ के फेंक दीजिए, इस दुनिया से बीमारी को उखाड़ के फेंक दीजिए। ऐसा मौका आपको मिला है, ऐसा मिशन आपको मिला है, ऐसा तरीका आपको मिला है। बस शक्ति के पुंज बन जाइए, शक्ति के भंडार बन जाइए और जहां जाइए शक्तियों की किरणें बिखेरते रहिए ताकि लोगों की बेहोशी टूट पाए। लोग, दुनिया बेहोशी में जीती, लोगों को पता नहीं कि लोग क्यों जी रहे हैं। या तो लोग यूट्यूब की दुनिया में खोए हुए हैं या टीवी की दुनिया में खोए हुए हैं, आलस्य, अलबेलेपन और बहानेबाजी और कमजोर आदतों की दुनिया में खोकर केवल नौकरी की लाइनों में लगना ही दुनिया को पसंद है। अपने आप को जगाकर कुछ बनने की दिशा में आपको पहल करनी पड़ेगी। भारत की 65% जनसंख्या जो गांव में रहती है, उनकी मदद दुनिया नहीं कर सकती, सरकारें नहीं कर सकती, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आरसीएम है। 70% जनसंख्या जो कि फेल हो चुकी है दुनिया में, जो फेल हो चुकी है, 5वीं क्लास फेल, 6ठी क्लास फेल, 7वीं क्लास फेल, 8वीं क्लास फेल। अब उनके लिए कोई दरवाजे, उनके लिए सारे दरवाजे बंद है, लेकिन उनके लिए अभी भी एक दरवाजा खुला है जिस दरवाजे का नाम है आरसीएम, और वो खुल सकता है आपके माध्यम से क्योंकि आपके पास आरसीएम है। 85% जनसंख्या जो कि लो इनकम ग्रुप यानी अपने परिवार का गुजारा वो 5,000, 10,000, 8,000, 12,000 में चला रहे, उस जनता की अगर तकदीर और तस्वीर कोई बदल सकता है तो वो केवल आप हैं क्योंकि आपके पास आरसीएम है। और दुनिया में जो बीमारियों से, जो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा कर अपने परिवार की सारी व्यथाओं को झेल रहे हैं, उनको परिवार हॉस्पिटलों के से जंजाल से छुड़ा सकते हैं तो वो आप हैं क्योंकि आपके पास में आरसीएम है और आरसीएम के हेल्दी प्रोडक्ट हैं और उनमें एक प्रोडक्ट गामा ओरिजिनोल है, बाकी और भी ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। आपके पास हेल्थ कार्ड है, आपके पास कितनी चीजें हैं। तो मैं आपको बिल्कुल दिल के गहराई तक आपके भीतर एक बात उठाना चाहता हूं। आपने बचपन से कितने सपने देखे, नहीं देखे, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। आप अपने सपनों की साइज को बड़ा करिए, अपने लक्ष्यों को बड़ा करिए, लक्षण आपके पास आएंगे और बिल्कुल जितना आपके गोल बड़े होते जाएंगे आपका रोल बड़ा होता जाएगा। मैं अपने अतीत को जानता हूं, मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बड़ा, फिर कपड़े की दुकान की और हमारे लक्ष्य बड़े हुए तो हमारे जीवन के दृष्टिकोण बदले और आज मैं आध्यात्म और बिजनेस को साथ साथ लेके जीना जानता हूं। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आज आपकी मम्मी भी बड़े सपनों पर भरोसा ना करे, पापा ना करे, पत्नी ना करे, पतिदेव ना करे, सरकार ना करे, रिश्तेदार ना करे, परिचित ना करे, पड़ोसी ना करे, आप करें या ना करे, पर बीसी छाबड़ा आपको वचन देता है कि मैं आपके साथ में हूं, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, मदद का मेरा हाथ हमेशा आपके साथ है। आपका दिल जब आपका साथ ना दे, आपका दिमाग जब आपका साथ ना दे, आपके हालात आपका साथ ना दे, परिस्थितियां आपका साथ ना दे, जब आपको लगे कि मैं अब इस दुनिया में, कामयाबी की दुनिया में अब आगे नहीं बढ़ सकता, उस समय केवल मुझे याद कर लेना और एक फोन कॉल मुझे कर देना। कसम खुदा की छोड़ के मत जाना, छोड़ने वाले भगोड़े कहलाते हैं और टिके रहने वाले सितारे बन जाते हैं। तो बिल्कुल आपको एक बहुत ऊंची प्रेरणाएं लेकर आज के प्रोग्राम के इस आगाज को लेकर 8 तारीख के प्रोग्राम की, 9 तारीख के प्रोग्राम की तैयारी करनी है और एक बात को ध्यान से संकल्प करके जाना है आज के प्रोग्राम से कि मैं अपनी 8 तारीख, ये तो बात थी 9 तारीख के प्रोग्राम की, और 8 तारीख के प्रोग्राम में मेरी टीम में मैं विजेताओं की बारात लेकर आऊंगा, मैं राजाओं की बारात लेकर आऊंगा। मेरा टीम का एक भी साथी होगा तो वो कोई कोई उपलब्धि लेकर आएगा। वो सबसे छोटी उपलब्धि 6 पीस की है, उससे बाद में बिगनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है। 25,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है, 12 पीस है और 12 पीस वालों को फिजिकल सर्टिफिकेट का फैसला हमने किया है। तो 12 पीस वालों को जो डिजिटल सर्टिफिकेट अपने मोबाइल के माध्यम से लेकर आएंगे उनको वहां पर हाथों हाथ एक फिजिकल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। काउंटर लगा होगा जहां से आप फिजिकल सर्टिफिकेट अपना कलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो बिल्कुल आज एक संकल्प करें 9 तारीख के लिए, एक संकल्प करें 8 तारीख के लिए कि 8 तारीख को आपकी ना केवल टीम बैठेगी, आपको दर्शकों को नहीं बुलाना है, अपनी डाउनलाइन को नहीं बुलाना है, अपने विजेताओं को बुलाना है ताकि हर साथी एक उपलब्धि लेकर आए। क्योंकि जब वो पहली पायदान पर आगे बढ़ जाएगा तो दूसरी पायदान का रास्ता वहां से वो लेकर जाएगा। और कहते हैं कि जो पहली पायदान पर एक कदम आगे बढ़ा जाते हैं वो हिमालय को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं।
हिमालय की ऊंची चोटी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जब आप एक कदम हिमालय की चोटी की तरफ भी बढ़ जाते हो तो हिमालय कहता है तुमने एक कदम दूरी तय की है तो मैं 1000 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हूं। तो बिल्कुल आप अपनी टीम में इस बात का संकल्प करें कि उस दिन आपकी टीम के विजेता बैठेंगे। आप मैनेज करें कि आपके पहले सेशन में कितने लोग बैठेंगे, दूसरे सेशन में कितने लोग बैठेंगे, और उस दिन का जो ओरा, उस दिन का जो आभा मंडल, उस दिन की जो वर्गणाएं वहां पर रहेगी। हर लीडर की एक ड्यूटी है कि वो दोनों सेशन में बैठे ताकि वो ग्रहण कर सके उस ऊर्जा को, वो ग्रहण कर सके उस ओरा को, ताकि वो जीवन के मकसद को बदलकर जिंदगी को बदल सके। क्योंकि जिस दिन जीवन का मकसद बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी साधारण नहीं है। हम केवल इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए कि आएंगे, पीने लेके जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। हमें इस दुनिया को कुछ अपने माध्यम से, दोस्तों मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, जिस स्थान पे आप बैठे हो, वहां के ऊपर एक लाइट लगी हुई है। उस लाइट की रोशनी दीवारों के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आप वो लाइट हो जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल सकती है। आपकी लाइट की कल्पना कोई नहीं कर सकता। आपकी रोशनी, आपका नाम, आपका यश, आपके गुणगान, आपके गुणों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है। आपके कामों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है। तो आप वो लाइट हो जो दुनिया के लिए लाइट हाउस बन सकते हो। आप वो लाइट हो जो जिससे पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हो। कई जिंदगियों को अंधेरा मिटा सकते हो, कई जिंदगियों की निराशा को भगा सकते हो, कई जिंदगियों की उदासी को भगा सकते हो। दुनिया के डिप्रेशन के सारे मरीजों को ठीक करने की ताकत आपके भीतर छिपी हुई है। और दुनिया में जितनी भी नेगेटिव सोच है उसको भगाने की शक्तियां आपके भीतर छिपी हुई है। अपनी सकारात्मकता के उजाले से आप दुनिया की नकारात्मकता को भगा सकते हो, और अपने खुशी के वातावरण से आप दुनिया की उदासी को और दुनिया की निराशा को भगा सकते हो। लोगों के अंदर जो बुझ गए हैं, जो जीवन अपने थक हार कर निराश होकर बैठ गए, उनको आप वापस जगा सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है, आपके पास माहौल है। और इस सारी बातों के लिए रीवा का ये जो प्रोग्राम है बहुत कुछ बढ़ चढ़ कर करेगा, बहुत बढ़कर चढ़, ये मील का ऐसा पत्थर बनेगा। इसलिए जो 27 तारीख तक हमारे जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, अब मैं आह्वान करता हूं हिंदुस्तान के उन सारे परिवार के, उन सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का, वो इस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा को समझें और अपने अपलाइनों को प्रोग्रामों में बुलाएं, ताकि उनको ये पता चले। क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं। आप कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इस दुनिया को कितना आपकी उपस्थिति से कितना सुंदर बना रहे हैं, दुनिया को आपकी उपस्थिति से कितना बेहतर बना रहे हैं, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और रीवा का ये प्रोग्राम, रीवा का ये कार्यकर्ता टीम, रीवा की मैनेजमेंट कमेटी और रीवा का एक एक व्यक्ति इस दुनिया को कुछ नया देकर जा रहा है। रीवा का दुनिया के एक एक व्यक्ति इस दुनिया को एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, नई एक उम्मीद की किरण, नई एक ऐसी जान जागृति देकर जा रहा है जिससे पूरा हिंदुस्तान और पूरी मानव जाति और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। ये बात मैं आपको पूरे चैलेंज और दावे के साथ कह रहा हूं। उस लेवल की तैयारियां ये टीम कर रही है। हमारे बीच में डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, प्रोफेसर विजय अग्रवाल, जो इस टीम के मतलब इस कार्यक्रम के पीछे जिन्होंने अपनी पूरी जान, मतलब कहते हैं ना कि अपनी बिटिया की शादी में शायद उन्होंने इतना काम नहीं किया होगा जितना काम वो इस काम में इसके लिए कर रहे हैं जितना। और डॉक्टर चाहे के गौतम हो, और केवल डॉक्टर के गौतम और डॉक्टर विजय अग्रवाल की बात नहीं है, मैं हर प्रोग्राम में हर कार्यकर्ता को, हर अधिकारी को, हर कमेटी के साथियों को और टीम के एक एक लीडर को मैं कंटिन्यूटी के साथ देख रहा हूं। मैं आश्चर्यचकित हूं इस टीम के काम करने के तौर तरीकों से, मैं आश्चर्यचकित हूं इस टीम के कमिटमेंट से, इस टीम के डेडिकेशन से। मैं बिल्कुल इनका ऋणी हूं, आभारी हूं कि इन्होंने जिस कार्यक्रम को जिस लेवल तक, हाइट तक पहुंचाने के लिए जो कुछ प्रयास किया है और कर रहे हैं, बस वो अपने आप में बेमिसाल है। मैं हिंदुस्तान के सभी लीडरों का आह्वान करता हूं कि वो आकर, अभी 25 तारीख, आज लास्ट डेट नहीं है, अभी मेरा आज शाम को भी प्रोग्राम है, कल भी प्रोग्राम है, और हर प्रोग्राम में मैं रीवा के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो प्लीज आइए और देखिए कि कैसे इतिहास को बदला जाता है, कैसे नए इतिहास लिखे जाते हैं, कैसे नए चरित्र तैयार होते हैं, कैसे लीडर तैयार होते हैं, और कैसे इतिहास में घटने वाली घटनाओं को, केवल इतिहास पढ़ने वाला हमें नहीं बनना है, इतिहास रचने वाला हमें बनना है। और रीवा एक नया इतिहास रच रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे आरसीएम के पूरे परिवार को बहुत बहुत, और 29 तारीख को मैं भोपाल में हूं और 2 बजे आरसीएम वर्ल्ड पे हमने जो कार्यक्रम रखा है, उसके बाद मैं कंटिन्यू भोपाल में ही हूँ रीवा के कार्यक्रम के पहले। तो आपको कहीं पर भी कोई प्रोग्राम की जरूरत हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय मेरा दिन का 2 बजे से लेकर
4 बजे तक का समय मेरे पास में रेस्ट का जो रहता है, उसको हम इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो हर साथी के मदद के लिए मैं खड़ा हूं। अगर कोई काम हाथ में लिया है तो उस काम को उस हाइट तक ले जाना कि दुनिया उस हाइट को छूने की प्रयास भी ना कर पाए, ये मेरा मिशन रहता है, ये मेरा प्रोजेक्ट रहता है। और अब मैं अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत इतनी देर लंबे समय तक मुझे सुना। और बिल्कुल आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। और आज बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है, बिल्कुल। और मैं बलबीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी कहाँ पर असली विद्या को नहीं सीख पाता है, वो सेम बात आरसीएम के लोगों के साथ होती है। उनको ये गलतफहमी है कि आरसीएम तो मुझे आता है, उसको लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना नहीं आता, उसको टीम को हैंडल करना, मतलब बहुत सारी बातें नहीं आती। लेकिन वो उन स्किल को नहीं, आप जब तक स्किलफुल नॉलेज, अपने काम को कलापूर्ण तरीके से लोगों को मदद करने में काबिल बनते हैं, तब आप चैंपियन बनते हैं। चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे कुकिंग हो। आप देखेंगे कि कुकिंग का ये 700 करोड़ का वर्थ है इस आदमी का। करता क्या है? खाना बनाने का काम करता है, क्योंकि इसने इसको कला के तौर पे सीखा है। जिस दिन आप आरसीएम को कला के तौर पे सीखोगे, ये बाल काटने वाले का आपको पता हो तो 500-700 करोड़ का वर्थ है जावेद हबीब, क्योंकि इसने इसको कलापूर्ण तरीके से सीखा है। इसलिए सीखने पर जोर लगाइए, लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। और इसको नॉलेज इंडस्ट्री के तौर पर लोगे, क्योंकि वर्किंग एटीट्यूड हमें प्रेजेंट की इनकम के लिए, प्रेजेंट की इनकम हमें वर्किंग एटीट्यूड की तरफ ले जाती है, और लर्निंग एटीट्यूड हमें फ्यूचर के सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाती है। दोनों का बैलेंस बनाइए, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज करिए, और अपनी कलाओं का विकास करिए, और अपने आंतरिक व्यक्तित्व का विकास करिए, क्योंकि आपके अंदर भगवान के बराबर खड़ा होने की कैपेसिटी है। इंसान गिरने के मामले में सबसे नीचे तक जा सकता है, और उठने के मामले में वो सबसे, आप दुनिया के सबसे महान विचारक बन सकते हैं, और दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान बन सकते हैं। तो हम जब ट्रेनिंगों से आतंकवादी और आत्मघाती मरने वाले तैयार किए जा सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब होने वाले डायमंड और डायमंड बनाने वाले डायमंड क्यों नहीं तैयार किए जा सकते? तो सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट, ये दो बातें हैं जो आपको जीवन में ऊंचाई से ऊंचाई तक की कामयाबी की। ये अकेली स्लाइड बहुत है, माई वे और हाईवे वाली स्लाइड बहुत है, क्योंकि और ये मेरा जो छुट्टियों का कार्यक्रम रहता है, इसमें मैं इसी सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि वहां का पूरा टाइम मैं अपने आप को देता हूं। ये मेरे खुद के लिए, ये मेरे ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट है। और चूंकि यहाँ से मैं वो नहीं कर पाता हूँ, तो मैं छुट्टियां निकालता हूँ अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, और अपने वैचारिक स्वास्थ्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, और अपने ओरा की अभिवृद्धि करने के लिए मैं ये 5-7 दिन के कैंप ज्वाइन करता हूँ। आपका भी आह्वान करता हूँ, आइए और बिल्कुल आनंद लीजिए जीवन का। और जो जिंदगी में इतनी तरह के वायरस आपकी जिंदगी में बॉडी को टॉक्सिन से भर देते हैं, उस बॉडी को डिटॉक्स करिए। अगले 5 साल की अपनी उम्र को बढ़ाइए। जिस तरह से ट्रेनिंग बढ़ा के हम कुछ भी बन सकते हैं, आप इस बिजनेस के, और रीवा के जो प्रोग्राम है वो भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो इतिहास लिखेगा। और इसकी जरूरत इसलिए है कि हम देश को रोग मुक्त बनाने में मददगार बन सकते हैं। ये बात कितनी प्रेरित, अपने घरों में लगाइए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन। ये वायरस अकेला नहीं है, कई हजार चीजें हैं जो, और ओमिक्रॉन में आपके लिए गामा ओरिजिनोल मददगार बन सकता है, ये बूस्टर डोज का काम कर सकता है। इसलिए अपने परिवार में सबका नियमित गामा ओरिजिनोल का सेवन शुरू करवाइए। अपने माता पिता को, अपने परिवार को, दोस्तों को, उनको कहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा वाकई बढ़ता जा रहा है। मैं कोई डराने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आधिकारिक खबरों के आधार पर बात कर रहा हूं कि ओमिक्रॉन का खतरा आने वाले टाइम में बढ़ रहा है। तो हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। और साथ में कोरोना के साथ में जो खबरें जो है, लेकिन मौत के आंकड़ा अभी भी हार्ट डिजीज का ज्यादा है, हार्ट डिजीज की मृत्यु ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हमारा ये प्रोडक्ट, हमारा ये मिशन, हमारा ये प्रोग्राम भारत के लिए एक उदाहरण बनेगा। और इन खबरों को बदलने का हम संकल्प करते हैं। ये सारी खबरों को हम बदलेंगे, और बिल्कुल इन सारी खबरों को हम बदलेंगे, और इस आंकड़े को भी बदलेंगे, क्योंकि हम लोगों को महंगी दवाइयों और ऑपरेशन की दुनिया से निकालकर उनके दिमाग में जागृति का अभियान लाकर उनको स्वास्थ्य की दिशा में कुछ पहल करने के लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से एक अलग जगाएंगे, और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेंगे
कि हम एक साधारण तरीके से भी असाधारण सेवा कर सकते हैं, असाधारण उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, असाधारण सफलताओं के इतिहास लिख सकते हैं, बहुत बड़े काम कर सकते हैं, महान घटनाएं। हमारी छोटी छोटी आंखों को ये अधिकार है कि वो बड़े बड़े सपने देखे। हर छोटी से छोटी आंख में पूरी दुनिया को बसाने की ताकत है और दुनिया के सारे सपने देखने की ताकत है। मैं आपका आह्वान करता हूं, 8 और 9 जनवरी में अपनी टीम के एक एक साथी को बुलाकर उसके सपनों को जगाइए। मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल अभी वो जागा नहीं है। और पूरी दुनिया को और पूरे इलाके को जगाने की ये मिसाल है, ये लाइट हाउस, ये जन जागरूकता अभियान, ये 8 तारीख का प्रोग्राम, ये 9 तारीख का प्रोग्राम। 8 तारीख का प्रोग्राम है उपलब्धियों का प्रोग्राम। और डॉक्टर विजय अग्रवाल आज अगर हमारे बीच में है तो हम उनका संबोधन, और के गौतम है तो उनका संबोधन हम सुनेंगे कि कितनी, और डॉक्टर्स का एक इतिहास हम बनाने जा रहे हैं कि इस प्रोग्राम में 400 से अधिक डॉक्टर भाग ले रहे हैं। और हर डॉक्टर साथी को हम वहां से एक मैं हेम्पर बना के ला रहा हूं, जो हेम्पर जो सही जानकारी देने वाला, डॉक्टर्स का अलग जगह का सिटिंग अरेंजमेंट होगा, और जो भी बेस्ट टू बेस्ट हम डॉक्टर्स को सम्मानित करने का तरीका डेवलप कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो आपके चाहिए, आप शहडोल में रहते हो, बीना में रहते हो, गुना में रहते हो, ग्वालियर में रहते हो, एमपी के किसी भी राज्य में रहते हो, यूपी में रहते हो, अपनी टीम में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जिस भी पैथी के डॉक्टर्स हैं, सबको लेकर आप रीवा के 9 तारीख की तैयारी करिए और अपनी टीम की और नए लोगों की 8 तारीख की तैयारी करिए। वीआईपी के तौर पर हमारे पास में माननीय विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के आर कुलपति जी स्वयं आ रहे हैं, और समाजी सेवी संगठनों में मतलब जिनकी लिखित सहमति मिली है वो, उसके अलावा बहुत सारे संगठन, मुखिया आपके माध्यम से, औरों के माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, ऐसी ढेर सारी चीजें हो रही है। और इस प्रोग्राम की एंट्री के लिए जो भी आपको पासेज, टिकट या और कोई इंक्वायरी हो तो ये फोन नंबर आप नोट कर लीजिए 9829514139, ताकि आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड चाहे वो पास अरेंजमेंट हो, टिकट अरेंजमेंट हो, या और कोई अरेंजमेंट हो, या और कोई बात हो, तो रंजीत जो कि मेरा स्टाफ है वो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वहां पर अवेलेबल रहेगा। प्री एंड पोस्ट आपके कोई भी पेंडिंग बात हो उसके ऊपर भी बात करेंगे, वहां पे बहुत अच्छे टूल्स भी आपको मिलेंगे। और 8 तारीख सेलिब्रेशन डे रहेगा जिसमें सभी उपलब्धियों को, तो आप अपनी टीम में उपलब्धियां तैयार करिए। ये जो आखिरी के दिन में इन्हें अपनी क्लोजिंग को थोड़ा सा अभी दी, नई रोल्टियों की लाइन लगाइए, नई रोल्टियां तैयार करिए, नए ईगल रनर विनर तैयार करिए, नए लीडरशिप तैयार करिए, नए 6 पीस गामा ओरिजिनल, 12 पीस गामा ओरिजिनल वाले साथी तैयार करिए। पर्सनल डिटेलिंग के 25,000, क्योंकि सम्मान वहां पर सबका होगा। ईगल रनर विनर, नए रोल्टी 25-50 से 1 लाख, और जो भी पिलर अवार्ड के साथी हैं वो अपना पिलर अवार्ड साथ में लेकर आए व्यवस्थित तरीके से, और वहां पर अपनी एंट्री दर्ज करवाएं ताकि हम आपको पिलर अवार्ड से सम्मानित कर सकें। पुनः वहां पर उतने बड़े प्रोग्राम में, उतने बड़े मंच पर आपको पुनः पिलर अवार्ड से सम्मानित होने का सुअवसर मिले। ये आपके लिए फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बने, क्योंकि इतने शानदार ऑडिटोरियम के मंच के माध्यम से अगर आप उस पिलर अवार्ड की फोटोग्राफी अपने जीवन में रचाएंगे तो वो आपके लिए फिर एक यादगार लम्हा होगा। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सामाजिक मान्यता को किस हाइट तक ले जाना चाहते हैं, यह आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा कि आप सामाजिक स्तर पर कितने ज्यादा वीआईपी लोगों को, समाज के मुखियाओं को आप इनवाइट कर पाते हैं 9 तारीख के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, बहुत स्किलफुल होकर ये बात नॉलेज लेनी है कि 9 तारीख का प्रोग्राम की रूपरेखा आपके लिए बहुत अलग तरह की है, और 8 तारीख के प्रोग्राम की रूपरेखा बिल्कुल अलग तरह की है। आपको दोनों को एक तौर पे नहीं लेना है, दोनों का प्रमोशन अलग अलग तरीके से करना है और अलग अलग लोगों के बीच में करना है। सामाजिक मान्यता के मामले में आप 9 तारीख के प्रोग्राम को वीआईपी ज्वाइनिंग और डॉक्टर्स ज्वाइनिंग और बिजनेस वॉल्यूम के लिए तो आपके लिए दोनों दिन के प्रोग्राम काम के, और पिलर अवार्ड नए पैदा करने के लिए दोनों दिन के प्रोग्राम, और रेगुलर रिटेलिंग के लिए आपके लिए दोनों दिन के प्रोग्राम, और कंसिस्टेंट बिजनेस के लिए दोनों। और पूरी टेरिटरी आपकी टीम में एक साथी भी अगर कहीं, एक कोयला भी अगर कहीं है और वो यहाँ से लाल होके गया तो उस पूरे शहर को लाल करने की ताकत वो लेके जाएगा। माहौल में आने के बाद हर आदमी शक्तिशाली बन जाता है, और यहाँ पर जो माहौल बनेगा वो आपकी पूरी टीम को, स्टेशनों को डेवलप करेगा। एक बड़ा प्रोग्राम वो ताकत रखता है कि वो आपकी टीम में लीडर पैदा कर सकता है। तो
पूरी टीम और टेरिटरी और स्टेट में आपके बिजनेस को बहुत बड़ा उछाल मिल सकता है, और आपकी टीम के एक एक साथी का विजन और मिशन और गोल सब कुछ बड़े हो सकते हैं, जीवन बदल सकता है। पॉजिटिव एनर्जी से वो ओरा से भरपूर होकर बहुत कुछ कर सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन में 7 स्टार लाइफ को जीने लायक बन पाएंगे, और आपकी जीवन एक खुशहाली की ओर बढ़ेगा। 8 तारीख और ये 9 तारीख आपकी टीम को परफेक्ट टीम में बदलेगी। एजुकेशन की एक नई मिसाल और रिलेशन की एक नई मिसाल बन के हम ऐसा चरित्र बनेंगे, अपने फीचर से फ्यूचर को प्रकट करेंगे, और अपलाइन आप पर गर्व करें और डाउनलाइन आपको प्यार करे। ऐसा व्यक्तित्व बनाकर हम दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी